ज़मीन का 70% हिस्सा समंदर है और इन्हीं समंदर के ज़रिए लगभग पूरी दुनिया की 80% ट्रेड होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी न किसी वक्त लगभग 40 से 50 हज़ार समुद्री जहाज़ समंदर को क्रॉस कर रहे होते हैं, पर इन समुंदर में इन शिप्स का सफ़र इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि नेचुरली इन समुंदरों में बहुत से स्ट्रेट पॉइंट बने हुए हैं। स्ट्रेट पॉइंट असल में ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो समुंदरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो अगर किसी वजह से भी ब्लॉक होते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है, और ऐसा हो भी चुका है। 2021 में स्विस कनाल में एक कार्गो शिप 6 दिनों के लिए फंस गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा भी समंदर में ऐसे बहुत से स्ट्रेट पॉइंट हैं, जैसे पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसी तरह दानिश स्ट्रेट वोल्टेक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है। टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन ये सारे स्ट्रेट पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी लंबाई तकरीबन 30 मील है, ये पर्शियन गल्फ और ओमान के बीच में पड़ता है। समंदर के रास्ते गल्फ कंट्रीज इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE जाने के लिए इकलौता रास्ता है। गल्फ कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि हम सबको पता है कि मिडल ईस्ट की पहचान उनका ऑयल है। ये ऑयल आज भी हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजम्पशन इसी ऑयल से पूरी होती है। फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट जैसे गाड़ियाँ, ट्रेन, एरोप्लेन और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, इन सब जगहों पर तकरीबन 70% यही ऑयल यूज़ होता है। लेकिन दुनिया के लिए ये ऑयल जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ये लिमिटेड है। मिडल ईस्ट में मौजूद कंट्रीज़ इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE के पास लगभग पूरी दुनिया का 50% ऑयल रिजर्व है। इसके साथ साथ दुनिया का 40% नेचुरल गैस भी यहीं पाया जाता है। नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा एनर्जी सोर्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है। यानी ये कहा जा सकता है कि पर्शियन गल्फ के पास जितना तेल और गैस मौजूद है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और इसीलिए पूरी दुनिया को एनर्जी सोर्स सप्लाई करने में ये कंट्रीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्ट्रेट हॉर्मुज के अलावा इन सोर्स के ट्रांसपोर्ट का दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं। लेकिन इस स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरना इतना भी आसान नहीं। इस एरिया में कई छोटे आइलैंड हैं जिस पर ईरान का कब्जा है। दूसरा, यहाँ समंदर काफ़ी गहरा है, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर्स को यहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स ईस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें 76% तो सिर्फ इस 5 कंट्री के पास जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री भी। चाइना की पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजर कर आता है। फिर आता है जापान, जो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसका 80% स्ट्रेट हॉर्मुज से ही आता है। इंडिया जो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी स्ट्रेट हॉर्मुज के ज़रिए। इसी तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी 70% ऑयल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जो उसी स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजर कर आते हैं। इसीलिए अगर स्ट्रेट हॉर्मुज किसी भी वजह से ब्लॉक होता है तो इसका सीधा असर चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया पर पड़ेगा। यानी इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी, और साथ साथ पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ का सोर्स ऑफ इनकम भी डाउन हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया को बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट चौक पॉइंट है, और यही वजह है कि बहुत सी सुपर पावर कंट्रीज़ की इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कड़ी नज़र होती है। इसी वजह से अमेरिका ने भी UAE, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसेस बना रखी है, ताकि ईरान पर कड़ी नज़र रख सके और ऑयल के स्मूथ सप्लाई को बरकरार रख सके, क्योंकि ईरान ने पहले भी कई मरतबा स्ट्रेट हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। और अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, बल्कि मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो।